नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी यूआरओ एग्जाम को लेकर के टेंशन में कि यूआरओ के अंदर आपको पता है कि पार्ट सेकंड के अंदर जो योजनाओं का पार्ट है, इसी के साथ में आपकी सीईटी चाहे रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो और आरएस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि करंट अफेयर प्लस में जो योजना और फ्लैगशिप योजना है, इनसे रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम के अंदर आराम से अभी के अगर करंट की बात करूँ ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और हाल ही के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो योजनाओं से रिलेटेड और फ्लैगशिप योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। आज की जो क्लास होने वाली बहुत स्पेशल क्लास होने वाली, इस एक क्लास के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर गहलोत सरकार के द्वारा जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं जारी की गई है उनको लेकर के सारी डेटा के साथ बात करूंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, कहां से क्वेश्चन किस टाइप से अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो जिस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं, वो सारे के सारे ऑफिशियल डेटा के साथ लेकर के आया हूं। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी की गई जो पीडीएफ फाइल है, जो डेटा है, उनके द्वारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा वो सारी चीजें मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड आपका जो 4 साल के जितना भी लेखा जोखा इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर का जो मटेरियल हो, इसी के साथ में जो योजना है, जो इनकी क्वेश्चंस वन लाइनर में किस तरीके से बन सकते हैं जिससे आपका टाइम खराब ना हो, तो इससे रिलेटेड जो आपका स्टडी मटेरियल ना गाइज, वो आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उमेश शर्मा एकेडमी जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे दिख भी रहा होगा, वहां पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जाकर के ईओआरओ के लिए स्पेशली 2019 से, ध्यान से समझ लीजिएगा, 2019 से दिसंबर 2022 तक का लिए जितने भी डेटा है ना, चाहे योजनाएं हो चाहे आपका बजट हो, इसी के साथ इकोनॉमिकल सर्वे हो, सारी चीजें एक एक चीज मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है, तो जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी दिसंबर लास्ट तक का इसका स्पेशल ऑफर है, जाके फायदा जरूर उठा लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि 4 साल जनसेवा में सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी योजना है जिससे राजस्थान को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको लेकर के कौन सा स्लोगन किसको देकर के दिया गया 4 वर्ष पूरा होने पर ही। ठीक है, कौन सा स्लोगन दिया है, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है। ठीक है, राजस्थान सरकार से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। फ्लैगशिप कार्यक्रम में उपलब्धियों को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। पहली जो योजना है गाइस, ध्यान से समझ लीजिएगा, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कंफर्म आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है। और यहाँ मैं अगर मैं बात करूँ तो चिकित्सा मंत्री कौन है। ठीक है, पहले तो इनकी बात करते हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है, तो प्रसादी लाल मीणा। क्लियर है गाइस, ये आपको अच्छे से पता है कौन है, प्रसादी लाल मीणा है, वो वर्तमान के अंदर हमारे चिकित्सा मंत्री है। चले, इनसे पहले कौन थे, रघु शर्मा थे, जो कि गुजरात के प्रभारी बना दिए गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। चले आगे की तरफ, अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इससे रिलेटेड अगर आप आरएस की पिछले एग्जाम देखते हो तो उसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और बाकी जितने भी एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, इससे रिलेटेड आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिला जाता है। अब आपको इतना पता होगा कि यहाँ से स्वास्थ्य से रिलेटेड ही ये योजना है, तो पहला तो एक क्वेश्चन बनता है कि योजना सर्वप्रथम स्टार्ट कब हुई थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, तो ये स्टार्ट हुई थी 1 मई 2021 से ये शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1 मई 2021 से ये योजना प्रारंभ हुई थी। और यहाँ पे राजस्थान के प्रत्येक परिवार के लिए, ऐसे नहीं कि गरीब लोगों के लिए ही है, बीपीएल वालों के लिए, ये हर तबके के कोई भी कैटेगरी का इंसान होगा उन सबके लिए योजना अवेलेबल है। इसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था, परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, लेकिन अभी जो हाल ही में 2021-22 का जो बजट जारी हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, 1 अप्रैल 2022 से जो इसे बढ़ाकर के कितना कर दिया गया था, 10 लाख। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है वो कितना का दिया जाता है, 10 लाख रुपए का। पहले कितना था, 5 लाख रुपए की तक। जो 10 लाख का जो बीमा योजना है वो कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2022 से। और ये जो योजना थी वो कब से लागू हुई थी, 1 मई 2021 से। तो गाइज इन एक एक फैक्ट्स को है वो ध्यान दीजिएगा। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सारी चीजें आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल भी है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का प्रति परिवार का कर दिया गया है, एवं 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर के एक नई स्कीम लागू की गई, दुर्घटना बीमा जीवन योजना।
ये कब तक है, ये 5 लाख रुपए तक की है। अब जरूरी है कि वो राजस्थान का हुई, मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आया हुआ है और उसका अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्या उसको भी ट्रीटमेंट मिलेगा? बिल्कुल। अगर बाहर का भी कोई व्यक्ति है जो राजस्थान का नहीं है तो उसे भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक उपचार वे शामिल यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कब से कब तक का उपचार शामिल है, तो 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसी ड्यूरेशन में वहां हॉस्पिटल में इस ड्यूरेशन के मिड के अंदर कितने दिन एडमिट रहता है तो वो तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ही होगा। योजना के अंतर्गत जन आधार डेटाबेस से जुड़े पंजीकृत वे परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए हैं निःशुल्क श्रेणी में। ठीक है, एक मैं आपको इसको शॉर्टकट में बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसके पास जो होता है ना कि आपको गेहूं मिलते हैं, आम भाषा में आप समझते हो ना, गेहूं मिलते हैं आपके राशन कार्ड में, वो जो ठप्पा लगा हुआ तो उसे गेहूं मिलते हैं, उन लोगों को तो इसके लिए कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको जो फ्री वाले जो गेहूं नहीं मिलते हैं ना, ठीक है, जो यहाँ परिवार राशन कार्ड में जो ठप्पा लगा हुआ वो नहीं है, तो उनको क्या करना होता है, उनको 850 रुपए है, ठीक है, 850 रुपए एक बार भुगतान करना होता है। इसके बाद में वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से अब तक कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? 27.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है। ये आंकड़े आपसे पूछा जा सकता है। और 3,195 करोड़ रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपसे ये भी डेटा में पूछा जाता है कि कितने हजार करोड़ की या कितने करोड़ की ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो 3,195 करोड़ की अब तक की ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। ठीक है, योजना में 834 राजकीय, कितने हॉस्पिटल है इसके अंदर इंक्लूड है ये पूछा जा सकता है, तो 834 राजकीय और 899 निजी चिकित्सालय है वो इससे संबंधित है। ध्यान से समझ लीजिएगा, टोटल भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो 834 तो कितने राजकीय और 899 निजी चिकित्सालय है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई थी, तो 1 मई 2021 से। इसको बढ़ा करके 10 लाख कब किया गया, तो कब से किया गया, 1 अप्रैल 2022 से। कौन से बजट में इसकी घोषणा की थी, 2021-22 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, इस फोटो फ्रेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि किससे संबंधित योजना है। क्लियर है गाइस? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी चीजें और भी लेकर के आऊं, वो भी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते गए, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही कौन सी नई स्कीम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। शुद्ध के लिए युद्ध। ठीक है, ये क्या होता है, मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि आपको पता है कि जब त्योहारों का टाइम होता है, जो जो घी वगैरह होता है, मावा वगैरह होता है, इसमें क्या होता है, मिलावटखोरी चलती है। तो मिलावटखोरी को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। राज्य में खाद्य पदार्थों मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। आपसे पूछा जाता है शुद्ध के ये युद्ध का अभियान का संबंध किस चीज से है। ठीक है, मिलावटखोरी के खिलाफ। अभी इसको लेकर के बात करूं तो इसमें अभी किस चीज को, एक नए चीज को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अंदर ध्यान से समझिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध के अंदर दवाइयों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से और वीडियो लेकर के हूँ। अभी ये गवर्नमेंट डेटा है, इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है, इसमें कौन सी एक नए जो है पदार्थ को या फिर खाद्य पदार्थ को, कोई भी चीज आपसे पूछे किसको शामिल किया गया है, तो दवाइयों को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर एक विशेष अभियान चलाया जाता है। तो सामग्री उपलब्ध कराने में मिलावटखोरों के विरुद्ध ये अभियान चलाया जाता है। इसके अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हाल ही के अंदर इसकी वैकेंसी भी आई थी। ठीक है, आपको पता होगा 200 नए पद आए थे, जिसको लेकर अगर आप केमिस्ट्री से थे तो आपने इसके लिए अप्लाई किया होगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक खाद्य पदार्थों के 33,329 नमूने लिए गए, जिनमें से 7,126 मिलावटी प्रकरण पाए गए। ठीक है, खाद्य पदार्थों मिलावट करने के लिए 5,680 प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ये डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें से 2270 निर्णित हो चुके हैं, मतलब जिनके ऊपर वर्डिक्ट आ चुका है, और निर्णित प्रकरणों में 8.29 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई। तो सरकार को कितना वसूल हुआ है, 8.29 करोड़। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, निरोगी राजस्थान अभियान। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या है, तो इस योजना के तहत प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों के साथ बीमारी को रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। निरोगी राजस्थान अभियान का संबंध किससे है, तो बीमारी को रोकथाम और उपचार की व्यवस्था से। परिवार कल्याण कार्यक्रम वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, टीकाकरण, वयस्क टीकाकरण, व्यसन और पदार्थों मिलावट और प्रदूषण इसके अंदर शामिल किए गए। ध्यान से समझ लीजिएगा, अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम से स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, एक महिला और एक पुरुष, कुल 82,613 का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अंदर कितने लोगों का चयन हुआ, 82,613 लोगों का।
राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर इनमें प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, ये उससे अलग है, सारी को एक में इंक्लूड करके मत चलेगा। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है वो कब से लागू हुई थी? ये 7 अप्रैल 2013 से लागू हुई थी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये योजना कब से लागू हुई थी? निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क जांच और दवाई वितरण की जो योजना है ना, राजस्थान देश का प्रथम ऐसा राज्य था जिसके द्वारा ये लागू किया गया था। आगे जाकर के इनके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब से लागू हुई थी? 7 अप्रैल 2013 से ये लागू की गई थी। ठीक है, इसमें कितने अस्पतालों में ये सुविधाएं हैं? 1033 मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और जो प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। क्लियर है? यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब लागू हुई थी? तो 7 अप्रैल 2013 से ये लागू हुई थी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके अंतर्गत कितनी जो योजनाएं हैं, वो इसके अंदर जो जांचें हैं वो कितनी फ्री है? तो इस योजना के अंतर्गत 1.25 से 1.50 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही है। मतलब डेढ़ से, ठीक है, सवा से डेढ़ लाख जांचें ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांचें की जा रही है। इस योजना में वर्तमान सरकार में कार्यकाल में अब तक 1127.84 करोड़ रुपए का व्यय कर 2,390 लाख जांचें कर 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत अब तक कितने जो मरीजों को है लाभान्वित किया जा चुका है? तो इसका जवाब होगा 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। अब तक कितना व्यय हो चुका है? तो 1127.84 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। और अब तक कितनी जांचें हो चुकी है? तो 2,390 जांचें हो चुकी है। क्लियर है गाइज? इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मैं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट पूरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो मेन डेटा है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो चीजें मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा। और अभी जो हाल ही के जो मेडिकल कॉलेज है उनमें के अंदर अगर मैं बात करूँ, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, आरएचएस में 689, राजमेश मेडिकल कॉलेज, जिला, उप जिला, सैटेलाइट चिकित्सालयों में 96, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी चिकित्सालय में 15 और प्रकार के उप स्वास्थ्य केंद्र 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग जांचें हैं उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन एग्जाम से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको बताते हुए चलो, अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा। ये सारी जितनी भी अभी की योजनाएं बात कर रहे हैं, हमें ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है। विभाग जरूर पूछ लिया जाता है आप लोगों से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अगर हम बात करें आगे, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये योजना लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य था। इसको लेकर के अगर आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते एक सीरियल आता था, उसमें भी ला करके इसको लेकर के बात की तो राजस्थान को प्रमुखता से स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसके बाद में अदर स्टेट ने, उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा भी योजनाएं चालू की गई। ठीक है, तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। पहले समझ लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब से लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग और बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल करके 1594 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल और 185 सुचर सहित, ठीक है, कुल 2707 दवाएं सर्जिकल और सुचर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आपसे टोटल पूछा जा सकता है सर्जिकल, ठीक है, या फिर जो सूची के अंतर्गत शामिल है उनसे रिलेटेड जो भी पूछा जाए इसका ध्यान रखिए। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिलों के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है? 33 के 33 जिलों में सुविधा उपलब्ध है। और कितने औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं? तो 40 जो औषधि भंडार गृह है वो स्थापित किए गए, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे और पूछा जाता है कि इस योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,680 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। आपसे टोटल पूछा जाता है तो कितना व्यय हो चुका है? 3,680 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके अंदर 1 मई 2022 से क्या चीज लागू हुई है? इसमें 1 मई 2022 से जो चीजें प्रारंभ की गई, तो ध्यान दीजिए, इंडोर और आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही है। राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासी को 100% दवाएं और निःशुल्क जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे जो थी, यहाँ पे समझ लीजिएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना थी। अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब लागू हुई थी? तो 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई है, जिसमें राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर ओपीडी और इंडोर की सुविधाएं भी समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आपसे फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप
आपकी निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से लागू हुई? तो 1 मई 2022 से। नोट करते हुए जाइएगा अगर आपने कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, नहीं तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे अलग अलग जो आपका करंट अफेयर का योजनाओं का कोर्स है उसमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इस योजना में 1594 दवाइयां और 1113 सर्जिकल स्ट्रक्चर्स को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अभी जो खाद्य विभाग वाला अगर मैंने बात की थी ना स्टार्टिंग में, स्वास्थ्य में से रिलेटेड जो आपकी जो योजना थी ना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किनके लिए थी? 1 रुपए किलो गेहूं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। ये जो योजना है किसके अंतर्गत आती है? खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत 1 रुपए किलो गेहूं। ठीक है, ये योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, वो योजना कौन सी थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इसके लिए आपको 850 रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए नहीं देना पड़ता। याद होगा, आप गाँव में अगर जाते हैं या फिर शहर में भी आप गेहूं लेने जाते हैं, जो गेहूं मिलते हैं आपको, तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपए किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को कितने किलोग्राम गेहूं है वो उपलब्ध कराए जाते हैं? तो 35 किलोग्राम। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। इस क्रम में 1 जनवरी 2019 के लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणी के कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 2 रुपए के स्थान पर अब 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण किया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो सुविधा उपलब्ध है 2 रुपए की तरफ से, और 1 रुपए का जो सब्सिडी दी जा रही है एक तरीके से, जो आपको बचत की जा रही है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। क्लियर है? राज्य सरकार अब तक इससे 381 करोड़ रुपए का वहन किए गए हैं, यानी कि सरकार का कितना खर्चा हो चुका है इसको लेकर के? 381 करोड़ रुपए। ठीक है, जिससे जितना क्वेश्चन जहां से इंपोर्टेंट बन सकता है वो चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्कूल एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये कब से लागू हुआ था? 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली है ना, 3,03,146 नामांकन हो चुके हैं। क्लियर है? इन विद्यालयों की लोकप्रियता एवं इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों शुरू किए जाने की घोषणा की है। 2022-23 में इसकी बजट के अंदर घोषणा की गई है। और ये कब लागू हुए थे? जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो 150वीं जयंती के अंतर्गत। ठीक है, अभी हाल ही की जो योजना चल रही है, आपको पता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना चल रही है। ठीक है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है यूनिफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे रिलेटेड ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ की गई थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 29 नवंबर 2022 से। क्लियर है? इस योजना से विद्यार्थियों को सामाजिक समरसता और एकरूपता आएगी तथा अनुशासनात्मक परिवेश का विकास भी होगा। सभी लोग यूनिफॉर्म में जाएंगे तो एक अलग ही चीज होती है ना, जिससे अनुशासन भी बना रहेगा। इस योजना के अंतर्गत 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, एक नहीं 2 सेट। इसमें यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु ध्यान दीजिए कि इसको लेकर के विवाद भी बना था, उसको लेकर के बात बताने वाला हूँ। यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राशि 200 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन में 500.10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पहले ये 200 रुपए नहीं थे सिलाई के, इसको लेकर के पहले कम अमाउंट रखा गया तो उसको लेकर के फिर इसका ऑब्जेक्शन किया गया, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 200 रुपए प्रति विद्यार्थी को लेकर के ये सिलाई का रखा गया था। पहले इसके लिए कम रखा गया था। आप कमेंट करके बताइए कि 200 से पहले सरकार द्वारा कितना अमाउंट रखा गया था सिलाई के लिए, अगर आपको पता है तो यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसको हम अलग अलग योजनाओं को एक अलग लेवल से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम आपको नॉर्मली ये चीजें हैं वो इसके तहत समझाने जा रहा हूँ। क्लियर है? ये योजना कब लागू हुई थी? 29 नवंबर 2022 को। क्लियर है? और आपसे ये पूछा जाता है कि सिलाई तो कितने रुपए प्रोवाइड करवाए जाने, तो 200 रुपए। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा।
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है आपको पता है कि ये वसुंधरा सरकार भी जब 2018 में जाने की कगार पे थी, अंतिम समय पे इनके द्वारा भी ऐसी कोई योजना लाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को दूध पिलाया जाता है, ठीक है। कब कब ये सारी चीजें इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि और आवश्यक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस, कब कब आपसे ये पूछा जा सकता है, 2 दिवस का मंगलवार एवं शुक्रवार को पाउडर मिल्क से दूध तैयार कर 29 नवंबर 2022 को उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब ये योजना जो एक फ्लोर पे कब से आई थी, 29 नवंबर 2022 से। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब कब दूध उपलब्ध करवाया जाता है, मंगलवार एवं शुक्रवार को। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय सहित मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक 69.22 लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के बाद, ये डेटा आपसे पूछा जाता है, कक्षा 1 से 8 तक कितने लाख विद्यार्थियों को, तो 69.69.22, ठीक है, लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के बाद पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जा रहा है। और कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 ml एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें ये डेटा में पूछा जा सकता है कक्षा 1 से 8 तक के कितने लाख विद्यार्थियों को, इसमें 5 से 8 भी आ गई, 6 से 8 भी आ गई, सब कुछ के लिए इंक्लूड हो गया, टोटल 69.22 लाख। क्लियर है। और जो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी उनको कितना एमएल दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, 150 ml, 6 से 8 तक के विद्यार्थी उनको 200 ml दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त, अब आपसे पूछा जाता है कि किस संस्था के सहयोग से, तो यहाँ पे राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा प्राप्त पाउडर मिल्क का रुपए 400 रुपए प्रति किलो की दर, गिलास क्रय हेतु विद्यार्थी रुपए था 40, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी प्रति विद्यार्थी को 40 रुपए। दूध गर्म करने हेतु गैस सिलेंडर के लिए रुपए 1500 रुपए प्रति माह, चीनी अधिकतम रुपए 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाती है इन बच्चों को ये चीजें उपलब्ध करवाए जाने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके लिए पाउडर मिल्क क्या 400 रुपए प्रति किलो दर, ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रत्येक गिलास हेतु प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 40 रुपए, दूध गर्म करने तो गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपए प्रति माह अलग से दिए जाते हैं, और चीनी के लिए कितने दर रखी गई, 45 रुपए। ये सारे डेटा आपसे पूछे जाते हैं। नवीन विद्यालयों में आवश्यक बर्तन करे, जहां पे बर्तन नहीं है, नए विद्यालय खुले, उनके लिए अधिकतम राशि 15,000 रुपए, ठीक है। तो समस्त विद्यालयों में दूध तैयार कर गर्म करके बर्तनों की साफ सफाई के लिए प्रति, ठीक है, व्यक्ति की सेवाएं लेने हेतु रुपए 500 प्रति माह का प्रावधान किया गया है। जो ये काम करेगा उसके लिए कितने, 500 रुपए जो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 476.44 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, यानी कि इस बाल गोपाल योजना के लिए कितने जो टोटल रुपयों का है प्रावधान किया गया, तो 476.44 करोड़। ये डेटा में आपसे पूछा जाता है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। मैं फिर से कह दूं, इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर, करंट अफेयर योजना जो राजस्थान के लिए अभी हाल ही में जो रीट की और आपकी जो भी एग्जाम आ रही है ना, हाईकोर्ट एलडीसी, इसके लिए मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। एक बार उनको एक बार देखिएगा। अभी हाल ही की जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चंस, जो जितने भी मैंने डेटा तैयार किए, 90% से अबव ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो आप अगर खुद के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2000 3000, सिर्फ 100 150 200 300 रुपए इतना सा अगर कर सकते हैं तो ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ईयूआरओ के लिए स्पेशली मैंने कॉम्बो पैक बना रखा है जो कि 499 रुपीज में अवेलेबल है, और अभी कुछ दिनों के लिए उस पर कुछ डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब यहाँ पे एकल नारी से सम्मान का मतलब आप समझते हो, या तो विधवा हो गई, परित्यक्ता हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी कारण कोविड की वजह से जो भी एक अनहोनी हुई है उनसे रिलेटेड है, ये संबंध रखती है। इस योजना में 18 वर्ष से इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि उसके इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम की हो, ठीक है, उनको ही पेंशन दे है। यानी कि कम से कम कितने होनी चाहिए, 48,000 से कम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसके लिए बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति, एचआईवी एड्स पॉजिटिव, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को संबंधित शर्त में छूट प्रदान की गई है, ठीक है। इस 48,000 में भी इन कैटेगरी वालों को कुछ छूट दी गई है। इस योजना के अंदर 18 वर्ष व अधिकतम 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर, ठीक है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया, 18 से 55 वर्ष का। ये जरूर पूछा जाता है, ध्यान दे लीजिएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत जो एज फैक्टर है वो 18 से 55 वर्ष का है, ठीक है।
आयु की पेंशनर को 500 रुपए प्रति माह, 18 से जो 55 उम्र है उनको 500 रुपए प्रति माह, 55 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम के पेंशनर को 750 रुपए। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 18 से 55 वर्ष की जो आयु की जो महिला है, एकल नारी, ठीक है, उनको कितना 500 रुपए, 55 से जो 60 है उनको 750 रुपए, 60 से लेकर के 75 वर्ष के बीच में है उनको 1000 रुपए का प्रति माह का, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को कितने 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन दे है, तो ये जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। 18 से 55 को 500 रुपए, 55 से 60 को 750 रुपए, ठीक है, 60 से 75 जो 60 से 75 वर्ष है 1000 रुपए, और 75 से जो ऊपर कितना भी है उनको 1500 रुपए। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,945 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और 17.59 लाख पेंशनों को लाभान्वित किया गया है। इसका कितने लोग फायदा उठा रहे, कितनी नारी इसका फायदा उठा रही है? 17.59 लाख, ठीक है। और टोटल इसमें कितना खर्चा हुआ है? 7,945। ये अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग आपसे एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं? इस योजना में क्या है? इस योजना में 55 वर्ष से इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष, ठीक है। महिलाओं की मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? 55 और मेल की आयु क्या होनी चाहिए? 58। जीवन निर्वाह करने के लिए, जैसे उनके पास खर्चा चलाने के लिए कुछ स्रोत ना हो, तो पति पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा पति पत्नी के समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो। ध्यान से समझ लीजिएगा, मिनिमम कितना होनी चाहिए, यानी कि इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 48,000 रुपए से कम को पेंशन दे है। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी इन लोगों को है कुछ छूट प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपए, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि अगर मेल है फीमेल हो 55 या 58 से लेकर के अगर 75 तक है तो उनको 750 रुपए, और 75 वर्ष से अगर वो यहाँ पे इससे अधिक आएंगे तो उनको 1000 रुपए पेंशन का प्रतिमाह दे है। ध्यान से समझ लीजिएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना से कितने का खर्चा हो? 19,299 करोड़ रुपए का व्यय कर 54.62 लाख पेंशनों को लाभान्वित किया गया है। इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? तो 54.62 लाख लोगों को। ये सारे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ना, जो एक मैंने यूआरओ और जो इनके लिए कॉम्बो पैक बना रखा है, जो रीट और हाईकोर्ट की तैयारी करी, हाईकोर्ट के लिए भी अलग मैंने कॉम्बो पैक बना रखा है, जिसके अंदर भी आपको जुलाई 21 से लेकर के दिसंबर तक का ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो बताते जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत एक और नई है योजना है, वो ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। योग्यजन का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, जो कि विकलांग होते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं हैंडीकैप होते हैं, उनसे रिलेटेड ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति को अंधता, अल्प दृष्टि, चलन, निशक्तता, कुष्ठ रोग, मुक्त श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक जो विमंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बोनेपन से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, राजस्थान का मूल निवासी हो तो राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपए तक हो, वो पेंशन का पात्र है। 60,000 रुपए से ज्यादा है तो पेंशन का पात्र नहीं होगा। इसमें बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, शहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति को संबंधित आय में जो संबंधित आय शर्त में छूट प्रदान की गई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,110 करोड़ रुपए का इसको लेकर के व्यय किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका फायदा कितने लोग उठा रहे हैं? तो 6.15 लाख पेंशनरों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है कि कितने हजार रुपए तक का जो है अगर इस दायरे में आते हैं तो उनको पेंशन का फायदा मिलेगा, तो 60,000 तक का, ठीक है। इसके लिए कि सरकार द्वारा कितना खर्चा किया गया है? तो 2,110 करोड़ रुपए का। क्लियर है? इसको लेकर के कितने लोगों को फायदा हो चुका है? तो 6.15 लाख पेंशनरों को इसका लाभ हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पालनहार योजना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है आपका ईओआरओ का जो कॉम्बो पैक है इसमें भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। और ये आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पालनहार योजना अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई है तो बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल, पालन पोषण की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि आपको पता है कि जहाँ पे भी जो अनाथालय होते हैं वहां पे बच्चों को, इतने लोगों को अगर नहीं रखा जाता तो उनके रिश्तेदार, जैसे कोविड में क्या हुआ कि कई लोग अनाथ हो गए, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक अगर वो पेंशन की अमाउंट पहुंच जाता है तो शायद उनकी देखरेख हो सके। इससे रिलेटेड पालनहार योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा, मतलब जिनके पिताजी या जो उनके जो रक्षक थे ना, उनका कहीं न्यायिक प्रक्रिया से, मतलब जिनको
फांसी की सजा हो गई या कुछ भी ऐसा मृत्युदंड दे दिया जाता है, ऐसा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे निराश्रित पेंशन के पात्र, विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित हैं, जैसे किसी की शादी हो गई, ठीक है, या फिर कोई पुनर्विवाहित है, कोई विधवा हो गई, एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, नाता जाने वाली का मतलब आप समझते हैं ना, ठीक है, एक को छोड़ करके दूसरे किसी से शादी कर लेना। नाता प्रथा का संबंध किस जाति से, कमेंट करके बता दीजिएगा। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा प्रतियोगिता महिलाओं के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित पिता के बच्चे, सहायता प्रदान की जाती है, मतलब तलाकशुदा भी हैं तो उनकी अगर देखरेख करने के लिए भी इस पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। पालनहार वार्षिक आय कितना है, 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर कोई पालनहार योजना के अंतर्गत आना चाहता है तो उसकी मैक्सिमम जो सालाना जो इनकम है वो 1.20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बच्चे की आयु है 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया क्या रखा गया, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा ही पालनहार योजना के लिए लाभान्वित हो सकता है। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हो, कम से कम उसको 3 वर्ष रह चुके हो कि वो राजस्थान में रह रहा हो, ये जरूरी है। क्लियर है। पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि कितनी, 500 रुपए। ध्यान से समझ लीजिएगा, 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को कितना, 500 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, 1500 रुपए। पहले कितना था, 500 रुपए, और अब कितना कर दिया गया, 1500 रुपए। इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपसे 500 भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, जो भी हाल ही में बजट पेश होता है उसमें 1500 रुपए। और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1000 रुपए पहले मिलते थे, अब कितने कर दिए गए, 2500 रुपए कर दिए गए। शेष अन्य सभी श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे की आय हेतु 500 रुपए प्रति माह तथा 6 से 18 आयु वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए 1000 रुपए प्रति माह सहायता दी जाती है। साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपए वार्षिक एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। क्लियर है गाइज, फिर से मैं बता दूं, जो सहायता राशि प्रति माह जो है वो अलग है, जो जैसे पहले 500 रुपए थे 0 से 6 को, अब 1500 रुपए कर दी। 6 से 18 आयु वर्ग के, 18 मैक्सिमम है, उनको पहले 1000 रुपए दी जाती है, अब कितने, 2500 रुपए हो गए। इसी के साथ में 0 से 6 आयु वर्ष के, ठीक है, मतलब पैदा होने से लेकर के 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को 500 रुपए, और 6 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए 1000 रुपए की प्रतिमाह सहायता दी जाती है। इसी के साथ में इनको 2000 रुपए वार्षिक एकमुश्त सहायता और दी जाती है। तो आपसे ये भी घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितना खर्चा उठाया जा रहा है, तो 2235.53 करोड़ रुपए, ये डेटा आपको ध्यान रखने होंगे। और इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 6.64 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कहाँ का बन सकता है कि एक तो पालनहार वार्षिक योजना है, इसके तहत जो आपकी योजना है इसमें कितना मैक्सिमम आपके है, वो आपकी वार्षिक आय कितनी नहीं होनी चाहिए, 1.20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 0 से आयु वर्ग के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो यहाँ पे पहले इनको जाता हूँ, अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता पहले क्या था, 500 रुपए, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1500 रुपए इसको बढ़ा दिया गया है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और पहले जो आपको 6 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चे थे उनको कितना कर दिया गया, 1000 रुपए से बढ़ाकर इनका कितना कर दिया गया, 2500 रुपए कर दिया गया, और एक मुश्त राशि कितनी, 2000 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। इस योजना के बारे में अधिकतर बच्चे अच्छे से जानते होंगे और कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे होंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन श्रेणी मेधावी अभ्यर्थियों को यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ये क्या है मैं आपको बता दूं, जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, AWS, ST, SC, OBC, जो भी कैटेगरी के लोग हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, इसके लिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम लाए हैं कि इसके अंतर्गत एक आपका जो आपकी 12th और इनकी परसेंटेज होती है, 12th ग्रेजुएशन, इन आधार पे आपका है सिलेक्शन किया जाता है। उसके आधार पर आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से ही आपको कोचिंग की फीस प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि जिस लिस्ट में आपका नाम आता है आपको कोचिंग प्रोवाइड उपलब्ध कराई जाती है। आप जहाँ पे भी नगर महानगर में जहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से आपको वहां रहने का खर्चा और प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको लेकर के हम बात करते हैं। तैयारी करने तो 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना प्रारंभ की। इस योजना में अभ्यर्थी लाभान्वित होते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी, सीमा 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स की लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, 11 तक का वेतन प्राप्त करे तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस योजना के अंतर्गत 13,302 अनुसूचित जाति, 3,973 पूछा जाता है, अनुसूचित जनजाति के 2,955, किस कैटेगरी कितनी सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3,053, आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS के 1293,
विशेष पिछड़ा वर्ग की 587, अल्पसंख्यक वर्ग की 1174 और दिव्यांग वर्ग की 263 अभ्यर्थी कोचिंग संस्थाओं से जुड़े। अब तक इसमें 11.62 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। क्लियर है? इसको लेकर के हम अलग से हर एक योजना को लेकर के बात करेंगे, तब आपको डिटेल से और चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी इस चीज को लेकर के आप जो चीजें हैं उनको समझ लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इनको लेकर के और भी बातें करें कि कितना खर्चा दिया जा रहा है पर एक प्रत्येक विद्यार्थी को, सारी चीजें मैं अलग से डिटेल से हर योजनाओं को लेकर के बात करूंगा। अभी सिर्फ आपको एक नॉर्मल इनसे रिलेटेड जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कृषि विभाग के अंतर्गत जो योजना है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत क्या क्या है। ये योजना कब लागू हुई थी? तो 12 दिसंबर 2019 को योजना आरंभ की गई थी। इसमें क्या, कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों को स्थापना प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत विद्युत प्रभार और ऊर्जा अनुदान के लिए ये योजना लागू की गई थी। क्लियर है? अब तक अगर इसमें बात करते कितने लोगों, इस योजना में अब तक 848 आवेदकों को 272.59 करोड़ रुपए का अनुदान दिया चुका है। तो कितने आवेदन आ चुके हैं अब तक? 848, और उनको कितने का अनुदान दिया जा चुका है? 272.59 करोड़ रुपए का। ठीक है। इस योजना के अंदर मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारह, अनार के लिए बाड़मेर। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग चीजें हैं वो उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है। यहाँ से सब गोल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने होंगे। सब गोल के निर्यात के आधार पर प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% सहायता की जो संशोधित अधिसूचना है वो कब लागू की थी? 20 मई 2022 को जारी की गई थी। ठीक है। इससे रिलेटेड बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा, ये जरूर विभाग पूछा जाता है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है। छोटे छोटे लोग होते हैं, ले लीजिए कुछ छोटे छोटे काम करती है सिलाई बुनाई का, उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोत्साहन योजना लागू की गई। तो ये दिसंबर 2019 से लागू। इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना था। ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। इस प्रदेश में नए उद्यमों की स्थापना, पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तार और विधिकरण आधुनिकरण हेतु वित्तीय संस्थानों में 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन उद्योग योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितना, 5 से 8% ही ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। इस ब्याज के अंतर्गत ही इतनी राशि उपलब्ध करवा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें 18,998 आवेदकों को 4,547.76 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड हम डिटेल में और बात करेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत ही और क्या है? एमएसएमई। ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एमएसएमई इसकी फुल फॉर्म आपके एसआई के एग्जाम के अंदर भी पूछी गई थी। ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आपको आता है तो यहाँ लिख करके भेजिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है। एमएसएमई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम लागू किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसएमई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। दूसरा आपसे ये कब लागू किया गया था? तो आपको 17 जुलाई 2019 से इसको लागू किया गया था। ये क्वेश्चन एसआई के अंदर भी पूछा गया था, एमएसएमई की फुल फॉर्म, और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है कि आपका आवेदन प्राप्त हो चुका है। इसके उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक बार स्वीकृति मिलने के बाद 3 साल तक आपको बार बार इस चीज को, ये नहीं कि आपको हर साल जाकर के स्वीकृति लेनी पड़ेगी। हालांकि 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह में आवश्यक स्वीकृति उद्यमी को प्राप्त करनी होगी। यानी कि 6 माह के अंतर्गत, ऐसे नहीं कि 3 साल में खत्म हो गई तो आपको कल ही जाकर के स्वीकृति लेनी है। आप कभी भी जाकर के 6 माह के अंदर अंदर इसकी स्वीकृति ले सकते हैं, यानी कि इसको रिन्यू करा सकते हैं। वर्ष 2022-23 में बजट में स्वीकृति निरीक्षण में छूट की सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर के 5 वर्ष कर दिया गया है। बजट जो 2022-23 का जारी हुआ था उसके अंदर कितना कर दिया गया था? 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की यह है छूट कर दी गई थी। यानी कि पहले क्या था कि 3 वर्ष तक आपको नवीनीकरण करवाना होता था, लेकिन अब क्या कर दिया? 5 वर्ष तक। ठीक है। 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष भी हो जाए तो इसके बाद में 6 माह के भीतर भीतर आपको करवाना जरूरी था। इसके लिए जो आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल कौन सा था? राजस्थान उद्योग मित्र .राजस्थान.gov.in। ये दिनांक 12 जून 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है। कौन सा ये ऑनलाइन पोर्टल है वो कब चालू किया गया था? ये 12 जून 2019 को। और ये योजना कब चालू की गई थी? 12 जुलाई 2019 को ये योजना लागू की गई थी। पोर्टल पहले चालू करेंगे तभी तो योजना को लेकर के क्रियान्वयन किया जा सकेगा ना। इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है गाइस? 17 जुलाई 2019 को योजना प्रारंभ हुई थी और 12 जून 2019 को इसका पोर्टल लागू हुआ था। इस योजना के अंदर अब तक 15,552 पंजीयन हुए हैं।
ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। उद्योग विभाग के अंतर्गत है एक और योजना की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में क्या है, रिप्स 2019 से 22। इस राज्य में निवेश आप समझते हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे एफडीआई का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार इसको लेकर के, राज्य सरकारें भी कोशिश करती रहती है कि बाहरी विदेशी निवेश यहाँ पर हो, ठीक है। अभी जैसे अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान में निवेश किया जा रहा है, बाहर की कंपनियां भी निवेश करती है, जापान की कंपनियां कहाँ पे, ठीक है। आप अगर दिल्ली रोड पे आगे बढ़ते हो ना, जयपुर से दिल्ली रोड की तरफ, तो आपको एक ऐसे जोन मिलेंगे, जापान जोन अलग ही मिल जाएंगे, जहां पे सबसे ज्यादा कंपनियां जापान की मिलने देखने को मिलेगी। राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इससे क्या होता है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है और निवेश से होता है। जैसे रिप्स 2019 योजना के अंदर अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों के 12,149 प्रकरणों में स्टैम्प ड्यूटी भूमि स्थान रूप से संबंधित पात्रता पत्र जारी किए जा चुके हैं, ठीक है। राज्य सरकार ने रिप्स 2000 योजना, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको शॉर्टकट में रिप्स बोला जाता है। रिप्स योजना भी प्रारंभ की है, जो कि 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है ये योजना कब से कब तक प्रभावी रहेगी, तो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं को 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास संतुलित समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा और 2027 से 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, हरित हाइड्रोजन वैकल्पिक ऊर्जा, यानी 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। और रिप्स यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के 126 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। क्लियर है गाइस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर, जन सूचना पोर्टल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। जन सूचना पोर्टल, यहाँ पे आपको सभी जितने भी, ठीक है, राजस्थान सरकार से जो योजनाएं हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अंतर्गत आता है। जन सूचना पोर्टल 2019 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। राजस्थान भारत के अंदर पहला ऐसा राज्य था जिसके द्वारा, ठीक है, सूचना का अधिकार लागू किया गया था। सूचना का अधिकार लागू करवाने के अंदर राजस्थान में किस प्रमुख व्यक्तित्व का हाथ था, मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि एक महिला थी, ठीक है, जिसको लेकर के मैंने राजस्थान में प्रथम महिलाओं से रिलेटेड जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बात की है। इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। उनको एक और भी पुरस्कार मिला हुआ है, पुलित्जर पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये कौन सा पुरस्कार मिला वो चीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इस भावना श्वेत को राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल, ठीक है, जैसे सूचना का अधिकार है वैसे ही जन सूचना पोर्टल है, 13 सितंबर 2019 को कब लागू हुआ था, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया। इसमें 115 विभागों के 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है। कितने विभागों को शामिल किया गया, 115 विभाग, 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट इसको दे रखी है। इस योजना के अब तक 17.12 करोड़ की जानकारियां हैं वो वेबसाइट माध्यम से प्राप्त की गई है। क्लियर है। अब यहाँ पे आयोजना विभाग है, जैसे अलग अलग विभाग होते हैं इसी तरीके से आयोजना विभाग है। राजस्थान जन आधार योजना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब हुआ था, 18 दिसंबर 2019 से, ये कंफर्म पूछा जा सकता है। ये पहले क्या थी, आपकी भामाशाह कार्ड योजना थी। भामाशाह कार्ड के स्थान पर आपकी जन आधार कार्ड योजना लागू की गई है। ये कब से, 18 दिसंबर 2019 से लागू हुई थी। ये कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। योजना का उद्देश्य परिवार को जनसांख्यिकीय सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है। यानी इसकी टैगलाइन क्या है, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है, यही इसकी टैगलाइन भी है। तो ध्यान दीजिएगा। राज्य के सभी निवासी, इसके अंदर मुखिया कौन होता है, घर की महिला होगी। कराने के जन आधार कार्ड प्राप्त करने तो पात्र नामांकित प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान पत्र मिलेगा। ये एक बार निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है। तो इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, भविष्य में जन कल्याण की योजनाओं के लाभ सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा, ये होना जरूरी है। इस योजना के अंदर 1.93 करोड़ परिवार को 7.52 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। कितने परिवारों का, 1.93 करोड़ का, और व्यक्ति कितने, 7.52 करोड़। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें तो पहला जो आपका जन आधार कार्ड था वो किसका था, बीना देवी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। बीना देवी को जो है ये जन आधार कार्ड है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इससे रिलेटेड
रिलेटेड क्वेश्चन और हम डिटेल में सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की बात करूं तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है, सिंपली मैं आपको समझा दूं युवा संबल योजना क्या है। इसके से जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, ये वही योजना है। ये कब से लागू हुई थी तो 1 फरवरी 2019 से ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, अब इसमें कितने रुपए मिलते हैं तो 4000 रुपए तो जो पुरुष अभ्यर्थियों को और 4500 रुपए जो है वो प्रतिमाह महिला और विशेष योग्यता ट्रांसजेंडर विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं उनको ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। क्लियर है। यहाँ पे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि कर 1,60,000 की सीमा को बढ़ाकर अब अधिकतम 2 लाख किया गया है। यानी कि पहले 1,60,000 को बढ़ा दिया जाता था, अब क्या हो गया लाभार्थी इसमें कितने हो गए 2 लाख हो गए। यह भी आपसे घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। इस योजना के अंदर एक नया नियम बनाया गया कि इस योजना में नियोजन बनाते हुए पात्र बेरोजगारों को लोगों को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जा रही है। यानी कि आपको 4 घंटे किसी भी विभाग के अंदर है इंटर्नशिप करनी होगी, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस योजना में 6.12 लाख बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत है और 1697 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डेटा आपसे पूछा जाता है कि कितने बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत किया गया है, 7.12 लाख लोगों का। अभी यहाँ पे बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आता है। इसमें ये डूंगरपुर, आपको पता है कालीबाई के बारे में जानते हैं, एक शिक्षक के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्रों के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इसमें क्या होता है, प्रदेश के राजकीय निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने और सभी वर्गों में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग में मतलब हर कैटेगरी का, ठीक है, वर्ग की छात्राओं को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं छात्रों में मतलब छात्र अच्छे से घर वाले पढ़ाए उनको और उनको प्रोत्साहित करने के लिए अगर 12th क्लास में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनको स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थ प्राप्त करने के लिए छात्रों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में, ठीक है, न्यूनतम 65% प्राप्तांक तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75%। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा शिक्षा बोर्ड में, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड है उनमें 75 जो परसेंट मार्क्स हैं वो लाने जरूरी है। तो आपसे पूछा जाता है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत मिनिमम जो है योग्यता क्या रखी गई, तो 12th क्लास के अंदर जो आरबीएसई बोर्ड की छात्रा है उनको 65% और जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की छात्रा है उनको 75% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। बस यही जरूरत है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की स्टूडेंट हो। पूर्व में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसी छात्रा को ध्यान से समझिएगा, अगर 10वीं क्लास के अंतर्गत भी किसी छात्रा को पहले स्कूटी प्राप्त हो चुकी तो 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर उसे 40,000 रुपए एकमुश्त राशि प्राप्त होगी। ठीक है, उसे दोबारा स्कूटी नहीं दी जाएगी। अगर 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर उसे पहले ये स्कूटी मिल चुकी है तो उसे 40,000 रुपए और दे दिए जाएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र भी इस योजना में लाभान्वित होगी। चाहे अगर कोई और भी योजना का फायदा उठा रही है तो इस योजना के अंदर उसमें उनको दूर नहीं किया जाएगा, इसका फायदा उठाया जाता है। इस योजना के अंदर अब तक 3,943 स्कूटी वितरित की जा चुकी है। ध्यान से समझ लीजिएगा 3,943। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट योजना 2021 रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के 150 विश्वविद्यालय यानी कि यहाँ के विद्यार्थी अगर बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, कितने टोटल 150 विश्वविद्यालयों की जो है लिस्ट है, ये संस्थान है, इसके तहत इनको जो है इसमें एडमिशन दिलाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट योजना 2021 कब लागू हुई थी, 5 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई है। आपसे रिलेटेड पूछा जा सकता है टोटल कितने विश्वविद्यालय संस्थान सम्मिलित है तो 150 और कब लागू हुई थी, 5 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें प्रत्येक राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। टोटल कितने स्टूडेंट होने चाहिए, 200। अब देखिए ये योजना 2021 भी आ रही, 2019 भी आ रही। इससे रिलेटेड अब आप क्या सोचते हैं 2022 की योजनाएं पढ़कर चलते हैं। मैंने 2019 से लेकर के राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी योजनाएं राजस्थान में लागू हुई ना, सभी चीजों का एक डेटा कलेक्ट करके रखा है। तो आपके लिए कॉम्बो पैक ईयूआरओ के अगर आप स्टूडेंट है तो अलग से कॉम्बो पैक अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप हाईकोर्ट और कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए जुलाई 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक का भी आपको है वो कॉम्बो पैक अवेलेबल है, जाके चेक जरूर कर लीजिएगा।
इसमें सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को संपूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100% भुगतान किया जाएगा। मतलब 1 रुपया भी आपको अपनी तरफ से नहीं देना है। बस आपको इतना सा ध्यान रख करके इस योजना के अनुसार 8 लाख रुपए से कम आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए आपके परिवार की। इसी के साथ मैंने खर्चों का 100% भुगतान, अधिकतम रुपए 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख रुपए तक का भुगतान एवं 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थी को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50% भुगतान राशि 10 लाख, ध्यान से समझ लीजिएगा, वार्षिक देय होता है। 25 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक वार्षिक आय से अधिक आय वाले विद्यार्थी को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का कोई भुगतान नहीं दिया जाता। जिनके 25 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय उनको है, वो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ट्यूशन फीस के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जो बाकी खर्चे खुद को ही उठाना है। और 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनका पूरा खर्चा सरकार ही उठाएगी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और 8 से 25 लाख तक का उनका 50% का खर्चा उठाएगी। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे योजना अंतर्गत अब कुल 244 विद्यार्थियों का चयन किया जा चुका है। यानी ये अभी लागू हुई थी 5 अक्टूबर 2021 से। पिछली बार पहली बार 200 विद्यार्थियों को भेजा गया, इसमें 244 विद्यार्थियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 118 महिला अभ्यर्थी हैं। और कुल यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से 118 महिला अभ्यर्थी, बाकी क्या मेल है। चयनित अभ्यर्थियों में से कुल 121 अभ्यर्थियों को भुगतान भी किया जा चुका है, बड़ी बात है, ठीक है। टोटल कितने 244 हुए हैं, जिनमें से 118 महिला है और जिनमें से 121 का है भुगतान भी किया जा चुका है। ये देखिए यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। क्लियर है गाइज? आगे की तरफ चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना, यूआरओ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये एक स्पेशल योजना है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना है वो एक फेमस योजना है, इससे रिलेटेड कंफर्म आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? स्वायत्त शासन विभाग के अधीन है ये योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोई भी भूखा नहीं सोए, ये इसकी टैगलाइन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले तो कोई भी भूखा ना सोए, ये इसकी टैगलाइन है। इस संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को, ठीक है, पहले कब चालू हुई थी ये योजना? 20 अगस्त 2020 से ये प्रदेश के सभी 213 निकाय, नगरीय निकायों में और 358 रसोइयों के माध्यम से, पहले कितनी रसोइयां थी? 358 थी। आगे कितनी बढ़ी है इनको लेकर के बात करेंगे, ठीक है। पहले कितने स्टार्टिंग में 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है? तो 8 रुपए के अंदर। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिएगा। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया, जिसमें सरकार का कितना अनुदान है? ध्यान से समझ लीजिएगा। सरकार द्वारा इसमें 12 रुपए का अनुदान दिया जाता है। 8 रुपए जो खाना खाता है वो देता है और 12 रुपए सरकार देती है, जिसे दिनांक 1 फरवरी 2022 से बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पहले क्या था? 8 रुपए में जो शुद्ध ताजा खाना मिलता था उसमें अनुदान पहले सरकार द्वारा 12 रुपए, तो खाना कैसा मिलता था? अब अनुदान बढ़ा दिया गया तो खाने की क्वालिटी में भी फर्क आएगा। अब 17 रुपए थाली कर दिया गया। जो पहले अनुदान 12 रुपए था, अब कितना कर दिया गया है? 17 रुपए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और ये कब से किया गया है? 1 फरवरी 2022 से। और ये लागू कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 से। इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जो मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाया, अधिकतर हैंड रिटन नोट्स है वो, उसमें आपको मजा आएगा कि यार सच में सर ने मेहनत की है और जो चीजें आपको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टिंग होगा तो जाकर के एक बार आप डेमो फाइल ही सही आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा, और सबकी वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। भोजन मेन्यू में क्या क्या? मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम तो दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती। अब आप बोलेंगे सर 250 ग्राम चपाती कैसे होगी? आटे के माप के हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, और अचार भी सम्मिलित है। क्लियर है? मुंह में पानी आ रहा होगा ना, खाइएगा, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। देखिए जो खाते हैं वो भी इंसान ही होते, कभी भी वीआईपी नहीं समझना चाहिए, या फिर आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 8.21 करोड़ से अधिक भोजन थाली लोगों को उपलब्ध कराई गई। अब तक कितनी? 8.21 करोड़ से अधिक भोजन थाली लोगों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी की है? 1000 की जा रही है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले कितनी थी, ठीक है, पहले कितनी? स्टार्टिंग में 358 रसोइयां थी और अब कितनी कर दी गई? 1000 की जा रही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी रसोइयां बढ़ाई गई है। क्लियर है? यहाँ पे जिस योजना में प्रतिवर्ष कितना व्यय बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए हो जाएगा, वर्तमान में 951 इंदिरा रसोइयां संचालित है। स्टार्टिंग में कितनी थी? 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना को शुभारंभ किया गया था, और वर्तमान में कितनी है? 951 इंदिरा रसोइयां संचालित की जा रही है, ठीक है। और इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी क्या कर दी? 1000 कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बनते हैं।
अब यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है वो समझिएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, ये किसके तहत दिया जाता है? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। अब देवनारायण से मतलब आप समझते हो कि गुर्जर समुदाय से रिलेट करता है ये, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्राओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा। जो कालीबाई जो भील मेधावी छात्रा योजना थी वो सभी कैटेगरी के लिए, तो देवनारायण छात्रा योजना है वो अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है। ठीक है, यह स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने पर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए जो है ये सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे बच्चों के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे इस योजना का लाभ करने के लिए राजस्थान मूल के अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की कक्षा में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छी योजना है। अगर 50% भी आपके मार्क्स हैं, इससे क्या होता है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। राजस्थान स्थित राज्य के विद्यालयों, ठीक है, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो तो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के अंदर 2484 स्कूटी वितरित की जा चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना इंपोर्टेंट है। ठीक है, कन्यादान आप समझते हो शादी होती है जिन लड़कियों के माता पिता नहीं होते या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनके द्वारा, उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ योजना लाई गई है, जिसमें ये इंपोर्टेंट योजना है आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की कन्याओं के विवाह पर। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस नहीं, लेकिन यहाँ पे जनरल कैटेगरी के भी आती विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। राजस्थान के मूल निवासी को यह सहायता दे है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को 18 वर्ष इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर कम से कम 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। 31,000 रुपए। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक की जो बीपीएल परिवारों की जो लड़कियां हैं उनको 31,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार और अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर, महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर कितना 21,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। ठीक है गाइस, अनुसूचित जाति, जनता, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को कितनी 31,000। बाकी जो परिवार हैं, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर विधवा महिला है, विशेष योग्यजन है, खिलाड़ी हैं, उनको 21,000 रुपए। कन्या के 10वीं पास होने पर, अगर कन्या 10वीं पास हो 10,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये एक्स्ट्रा है। 21,000 तो वो है ही। अगर कन्या 10वीं पास हो 10,000 रुपए, स्नातक पास होने 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। 21,000 तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 और तो 31,000, और अगर स्नातक पास है तो कितने 51,000 हो गए हैं। किनके? जो अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि इनकी 31,000 है। इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 48,269 जो कन्याओं का कन्यादान हो चुका है, जिसमें 165 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। ठीक है, ये उपाय देख लीजिए, कहीं आप भी इसमें थे क्या, तो एक बार ढूंढ लीजिएगा खुद को। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, अब ये क्या है देखिए, नीतियां 2019 से रिलेटेड योजनाएं भी हैं। सिलिकोसिस बीमारी खासतौर पर खनन, पत्थर तोड़ने वाले, पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन में मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों की होती है। ठीक है, एक बीमारी है जो कि यहाँ पे जो पाउडर या जो चूना पत्थर होता है ना वो शरीर के अंदर चला जाता है, इससे संबंधित है। इस रोग के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपए दे हैं। अगर ये प्रमाणीकरण हो जाता है कि इस रोगी को ये रोग है, इसके लिए सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए दे। सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए, अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है 10,000 रुपए दिए जाते हैं। परिवारजनों को 2 लाख रुपए भी दे हैं। क्लियर है? जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये इसकी मृत्यु होने से पहले ये प्रमाणीकरण हो जाता है कि इसको ये बीमारी, तो 3 लाख रुपए दे हैं। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर संस्कार हेतु अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए का खर्चा सरकार उठाती है और परिवारजनों को 2 लाख रुपए भी दे हैं। सिलिकोसिस पीड़ित पेंशन व्यक्ति को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दिए हैं और सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक के 500 रुपए प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष अगर उसका पति मर जाता है तो कितने 750 रुपए, और 60 से 75 वर्ष की महिला को 1,000 रुपए प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1,500 रुपए प्रति माह की पेंशन दें। पालनहार योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 500 रुपए, 6 से 18 तक के 1,000 रुपए प्रति माह, और प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपए वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है। यानी कि इनको, इनके जो बच्चे हैं उनको किसमें, पालनहार योजना में भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये भी स्पेशली ध्यान रखिएगा। सिलिकोसिस
पीड़ित परिवार के आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं को एनएफएस आदि से लाभान्वित किया जाता है। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक पुनर्वास के लिए 707 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है और पेंशन के तौर पर 145.96 करोड़। ये डेटा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इनके लिए यूआरओ वाले हैं या फिर आरएस लेवल की कोई भी अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो गली में आपकी सब्जी या फिर छोटी मोटी चीजें बेचते हुए घूमते हैं ना, कई लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं होता तो उन तक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई। ध्यान से समझिएगा, इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और बिना किसी गारंटी के। इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक उपलब्ध जो सुविधाएं हैं, जैसे कौन कौन, हेयर ड्रेसर, अगर नाई की दुकान खोलने, रिक्शा चलाना है, आपको खुद का खरीदना है, कुम्हार, खाती, मिस्त्री, दर्जी इत्यादि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित किया जाएगा। इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है। और इसकी जो ऋण राशि कितनी है, 25,000 रुपए तक का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें माह तक आपको इसका जो पुनर्भुगतान यानी कि जो अमाउंट है वो रिटर्न कब तक करना है, तो यहाँ पे इस योजना के अंदर ऋण राशि रुपए 25,000 तक का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें माह के अंदर 4 से 15 माह तक और 12 मास समान मासिक किस्तों में ऋण राशि 25,000 से अधिक हम 50,000 तक 18 मासिक किस्तों में पुनर्भुगतान किया जाएगा। कितनी किस्तों में, 18 मासिक किस्तों में 25,000 से लेकर के 50,000 तक और बाकी इससे पहले की जो है वो 25,000 तक का पुनर्भुगतान वो आपको चौथे महीने से लेकर के 15वें माह तक करना होगा। इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट योजना की बात करूं, हर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की अनूठी पहल थी। कोविड के बाद में यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। 21 डिपार्टमेंट के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 को अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर घर औषधि योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कब की थी, 1 अगस्त 2021 को। प्रत्येक परिवार को तुलसी, ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में कि यहाँ पे घर घर औषधि योजना में किस किस पौधे को शामिल किया गया है, तो तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। इनमें से या तो ये सारे ऑप्शन देकर के एक अलग ऑप्शन दे दिया जाता है या फिर कुछ अलग घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जरूर ध्यान दीजिए कौन कौन से पौधे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। इस योजना में प्रदेश भर में 518.34 लाख औषधीय पौधे, ठीक है, कितने, 518.34 लाख, लगभग 65 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे हैं। साथ ही यह परिवार 4 प्रकार के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधों के स्थान पर किन्हीं भी 2 प्रकार के 4 पौधे भी ले सकता है। मतलब आप जरूरी नहीं कि चारों पौधे लो, हो सकता है कि आपको कोई से भी अगर पसंद है ना, तो 2-2 के स्थान पर आप कोई से भी 4 पौधे जो है वो ले सकते हैं। पौधे का वितरण यथासंभव वन विभाग की नर्सरियों से किया जा रहा है, आप वहां से भी ले सकते हैं। क्लियर है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में आने से रिलेटेड वो सब कुछ कवर कर रहा हूँ, तो इस चीज का फायदा जरूर उठा लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो सब कुछ आपको इसका कॉम्बो पैक अवेलेबल है। ईयूआरओ वाले स्पेशल ध्यान दीजिएगा, जल्दी आपको इसको लेकर इसका पार्ट सेकंड है वो भी आपको, जो आपका स्पेशली नगर पालिका अधिनियम है वो भी, इसके नोट्स भी जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो उमेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करके उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करूं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में राज्य के 5 जिलों में, जिनमें 4 जनजातीय जिले प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है, तथा एक शहरिया बहुल जिला 12 सम्मिलित है, में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कब लागू की गई, 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, 19 नवंबर 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। किन 5 जिलों के अंदर, जिनमें से 4 तो जनजातीय जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, और एक शहरिया बहुल जिला कौन सा है, 12, आपसे पूछा जा सकता है। बजट 2022-23 में योजना को राज्य के सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया। स्टार्टिंग में कब लागू किया, 2020-21 के अंदर 5 जिलों के अंदर, जिसमें 4 है वो जनजातीय जिले थे और एक का कौन सा था, वो शहरिया जिला था, जो कौन सा था, 12। क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस योजना में प्रतिवर्ष 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
क्लियर है? इस योजना के अंदर क्या होता है, दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को 5 चरणों में 6,000 रुपए का नगद लाभ दिया जा रहा है। मतलब इसमें कितने फायदा दिया जा रहा है, 6,000 रुपए का। इस योजना को पूर्णतः पेपरलेस है, जिसमें लाभार्थियों को कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में दर्ज लाभार्थियों की जानकारी को विभाग के, यानी कि जैसे ही आप इसको लेकर के रजिस्टर्ड होते हैं आंगनवाड़ी में या कहीं पे भी, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आने चालू हो जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 32,924 महिलाओं को 7.1 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। कब लागू की थी, 2020-21 बजट घोषणा में इसमें शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में ये कब लागू हुई थी, 19 नवंबर 2020 को ये लागू हुई थी। स्टार्टिंग में ये 5 जिलों में लागू हुई, जिनमें से जो 4 है जनजातीय जिले थे, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, और एक जो शहरिया जिला था कौन सा था, बारां था। इसके बाद में ये संपूर्ण राजस्थान में 2022-23 योजना के तहत लागू की गई 33 जिलों के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कितने 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 3.5 लाख। अब तक कितने महिलाओं को मिल चुका, 32,924 महिलाओं को फायदा मिल चुका है, जिसमें कितने रुपए का खर्चा हो चुका है, 7.1 करोड़ का। इसके लिए कोई भी आवेदन करने की जरूरत नहीं। महिलाओं को पैसे कितने मिलते हैं, 6,000 रुपए। कितने चरणों में मिलते हैं, 5 चरणों के अंदर पैसे दिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये किस डिपार्टमेंट के तहत लागू की गई है, ऊर्जा विभाग के तहत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून 2021 को योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं एवं मीटर चालू बंद अथवा खराब की स्थिति में दे है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके अंदर क्या होता है। इस योजना का लाभ है फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं एवं मीटर चालू बंद अथवा खराब होने की स्थिति में इसका फायदा ले सकते हैं। ये अनुदान राशि प्रति माह अधिकतम 1,000 रुपए प्रति वर्ष 12,000 रुपए तक है। ठीक है, इस चीज का जरूर समझ लीजिएगा। इस योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 के बिल से मिलना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, ये कब से फायदा मिलना चालू हुआ है, ये 1 मई 2000, ये कब से मिलना लागू हुआ है, यानी कि मई 2021 के जो बिल है इससे इसका फायदा हुआ है। मतलब आपका जो बिल आया है उसमें 1,000 रुपए की आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी। टोटल 12 महीनों के अंदर आपको 12,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। ऐसे नहीं कि एक महीने में आप 12,000 का फायदा ले लोगे एक बिल के अंदर, ऐसा नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत 12.79 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। अक्टूबर 2022 तक 1,510.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका और 7.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली का बिल शून्य हुआ है। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का संबंध किससे है, इसमें 1,000 रुपए प्रति माह और अधिकतम वार्षिक रूप से 12,000 रुपए का इसमें है अनुदान दिया जाएगा। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट चलते हैं हम पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान भारत का एक पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। पहले ये चीजें पूरी तरीके से चालू नहीं हुई थी, लागू नहीं हुई थी, लेकिन अब इस चीज को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। तो वर्षों से पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही थी और वर्ष 1989 से अब तक इस तरह की कई घोषणाएं की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाता। लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्णतः मान्यता दी गई है। अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ एवं लेवीज दिए जाएंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि किस रूल के अंतर्गत, तो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ये गवर्नमेंट टैरिफ एंड लेवीज दिए जाएंगे। क्लियर है गाइस? इस योजना के अंतर्गत एंटरटेनमेंट, क्लियर है, सर्टिफिकेट के लिए राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल पे आपको अनुमति लेनी होगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस प्राप्त आवेदन का परीक्षण का पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटक स्वागत केंद्रों पर 30 कार्य दिवस के अंतर्गत, कितने दिनों के अंतर्गत से आपसे पूछता है पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा देने के लिए आवेदन के पश्चात कितने दिनों के अंदर है इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो इसमें 30 दिनों के अंतर्गत इसका निस्तारण किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा अब तक 647 पर्यटन इकाइयों का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दे लीजिएगा। कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर। और ये अब तक 1989 इसको लेकर के चल रहा था, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा अब जा करके मिला है। ठीक है, और राजस्थान केंद्र का, यहाँ पे अगर मैं भारत में बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पे पहला ऐसा राज्य है। क्लियर है गाइज? तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मुझे ये जरूर बताइएगा कि सर हमें इससे रिलेटेड और भी जो योजनाएं बची है और इन योजनाओं से भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बचता है, जो चीजें बहुत सी ऐसी है जो इनके अंदर कवर नहीं की गई, तो वो भी हमें जाननी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको लेकर के जो मैंने जितने भी डेटा आपको कलेक्ट करके आपको बताए हैं वो कैसा लगा। इससे रिलेटेड जो योजनाएं मैंने बताई उनको अलग अलग योजनाओं को अलग अलग पार्ट में कवर करके आपको बताऊं
और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कुछ रह भी गए वो भी मैं एक एक योजना को लेकर के चलूँ, तो आपको कैसा लगेगा ये कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसमें सपोर्ट करते हैं तो मैं आपकी एग्जाम के तहत किसी भी एग्जाम को लेकर चले, अगर स्पेशली ईओआरओ वाले ध्यान दीजिएगा, मैं हर पार्ट आपको कवर करूंगा, नगर पालिका अधिनियम भी करवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। चाहे आप सीईटी, हाईकोर्ट, एलडीसी के जो भी स्टूडेंट है, राजस्थान जीके भी में आपको जो जिसे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी डेली के लिए मैं आपको स्टार्ट करूंगा। और इसके लिए मैंने टॉप 1000 क्वेश्चंस की एक फाइल बनाई है, उसको जरूर चेक कीजिएगा, या फिर आप कॉम्बो पैक अगर लेते तो उसमें वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यूआरओ के लिए भी अवेलेबल है और हाई कोर्ट के लिए भी अवेलेबल है, तो इस चीज का फायदा जरूर उठा लीजिएगा। क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएगा। उम्मीद है इसमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी क्लासेज और लेकर के आ सकूं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, ध्यान रखिएगा अपना, बेस्ट विशेष सभी एग्जाम्स के लिए, और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए उमेश शर्मा अकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।